आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है गरीब भारत का संविधान। इसे लिखा है कर्मा नायक ने। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सत्ता की कलम से नहीं बल्कि भूख की आवाज से लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश का संविधान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखा जाए। पर इस बार इसे लिखने वाले वो नहीं हैं जो सत्ता में हैं, बल्कि वो हैं जिनकी आवाज भूख ने दबा दी है। असल में यही इस पूरे दस्तावेज का कोर आइडिया है। ये उन लोगों का संविधान है जो अब तक हाशिए पर थे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं, है ना। हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है, भूख से जन्मा एक संविधान। ये दस्तावेज असल में मौजूदा सिस्टम की नाकामी के जवाब के तौर पर तैयार किया गया है। अब इसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल को देखिए। इसमें एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही गई है। गौर कीजिएगा। ये कहती है 1947 से 2026 तक राज्य ने हमें वोट तो माना लेकिन इंसान नहीं। ये एक लाइन ही उस पूरे दर्द को सामने रख देती है जिसे ये डॉक्यूमेंट बदलना चाहता है। तो सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है। मकसद है एक ऐसा गणतंत्र बनाना जो जिंदा इंसानों का हो और जिसका पहला कर्तव्य, फर्स्ट ड्यूटी, अपने लोगों का पेट भरना हो। यहां सारा जोर राजनीतिक शक्ति से हटकर इंसान के अस्तित्व और उसके सम्मान पर है। तो ये तो हुई इसकी बुनियाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकारों को कैसे एक बिल्कुल नया रूप देता है। शुरुआत ही होती है आर्टिकल 1 से, और ये जीवन के अधिकार को, राइट टू लाइफ को, एक नई और मैं कहूंगा एक असली परिभाषा देता है। तो इसके हिसाब से रोटी, पानी, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा ये कोई सरकारी स्कीम या खैरात नहीं है। नहीं, ये नॉन नेगोशिएबल राइट्स हैं, अटूट अधिकार। यहां सबसे जरूरी बात अधिकार और दान के बीच खींची गई साफ लकीर है। मतलब जो सरकार ये बेसिक चीजें नहीं दे सकती उसे सरकार कहलाने का कोई हक ही नहीं है, सीधी बात। और फिर आता है आर्टिकल 6, जो तो डेवलपमेंट मतलब विकास की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। यह कहता है कि भूल जाइए जीडीपी को, भूल जाइए शेयर मार्केट को। सवाल सिर्फ एक है और वो ये है कि क्या लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक खाना पहुंचा? अगर जवाब नहीं है तो सारा विकास, सारी बातें सब बेकार हैं। अब हम एक ऐसे हिस्से पर आ रहे हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। एक ऐसा हिस्सा जो गरीबी को सिर्फ एक हालात नहीं बल्कि राज्य का किया हुआ एक अपराध मानता है। आर्टिकल 2 में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। सुनिए, भूख से मौत मतलब राजकीय हत्या, कुपोषण मतलब प्रशासनिक नाकामी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे सीधे स्टेट को, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और संसद में जवाबदेही की मांग कर रहा है। और फिर देखिए कि अमीर और गरीब के लिए कानून कैसे अलग हैं। इस पर ये एक बहुत तीखा सवाल उठाता है। आर्टिकल 4 पूछता है, भाई ये कैसे हो सकता है कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का करोड़ों का लोन तो माफ हो जाए और एक गरीब का छोटा सा कर्ज अपराध बन जाए। आर्टिकल 3 तो एक डेडलाइन तय कर देता है। इसके हिसाब से कोई भी नागरिक बीपीएल लिस्ट में, माने गरीबी रेखा के नीचे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल रह सकता है। और अगर 5 साल में सरकार उसे गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई तो उस सरकार को फेल्ड माना जाएगा। सोचिए, सिर्फ 5 साल। अच्छा, अब आते हैं वोट पर। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये डॉक्यूमेंट वोट को, जो हम सब देते हैं, उसे अकाउंटेबिलिटी का यानी सीधी जवाबदेही का एक टूल कैसे बना देता है। आर्टिकल 8 पहले तो ये साफ करता है कि वोट किस आधार पर नहीं देना है। तो ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, और ना ही किसी झूठे प्रोपेगेंडा के नाम पर। तो फिर सवाल है, वोट देना किस लिए है? तो ये कहता है वोट होगा पेट के नाम पर, सम्मान के नाम पर और आने वाले कल, फ्यूचर के नाम पर। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हटकर सर्वाइवल और प्रोग्रेस की पॉलिटिक्स पर। और यहीं पर इस दस्तावेज में वोट को उसकी सबसे पावरफुल डेफिनेशन मिलती है। वोट कोई दान नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। वोट एक हथियार है, अ वेपन फॉर चेंज। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब हम इस दस्तावेज के बिल्कुल आखिर में आते हैं और यह हिस्सा शायद सबसे जरूरी है क्योंकि ये सीधे एक्शन की बात करता है। यह है नागरिकों के लिए एक पब्लिक ओथ, एक सार्वजनिक शपथ। मुझे भीख नहीं, अधिकार चाहिए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस पूरे डॉक्यूमेंट का निचोड़ है। ये सरकारी एहसानों को नकार कर अपने फंडामेंटल राइट्स की सीधी मांग है। और वो हथियार वाली बात वो फिर से आती है। शपथ में कहा गया है,
मैं अपने वोट को दान नहीं, हथियार समझूंगा या समझूंगी। ये शपथ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये चुप्पी तोड़ने का एक कॉल टू एक्शन है, अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान कि जब भी अन्याय देखें तो आवाज उठाएं, सवाल पूछें, क्योंकि सवाल ही गणतंत्र को जिंदा रखते हैं। और इस शपथ का अंत एक ऐसी लाइन से होता है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट की आत्मा है, जो सब कुछ एक वाक्य में कह देती है, जब तक गरीब भूखा है ये गणतंत्र अधूरा है। और आखिर में यह दस्तावेज हमें एक सीधे सवाल पर, एक सीधी चुनौती पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सत्ता के गलियारों से पूछा गया है, गरीबी मिटेगी या सत्ता बदलेगी? और ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।